में बहुत सारे साथी तो सिस्टम के बारे में जानने के लिए चाहते हैं और खुद का उपस्थित देखकर एक अच्छे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लाने के लिए कोशिश करते हैं। और सभी जितने नारी शक्ति मातृशक्ति सभी भाई बहन सभी को एक साथ नमन प्रणाम। देखिए साथियों, आज बहुत कुछ मैंने सुन रहा था, बहुत कुछ पॉजिटिव शेयरिंग जो न्यू हमारा भाई और बहन सभी आए, सभी का शेयरिंग अच्छा रहा। इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से पॉजिटिव माहौल बनाना चाहिए। अभी हमारा पैनिक होने का समय नहीं है, हम ओनली अभी साइलेंट मोड में रहना चाहिए। पॉजिटिव का साथ ये अच्छा है, टाइम देना चाहिए सिस्टम को। हर सेक्टर में सिस्टम काम कर रहा है और हम उसको गतिविधि की भी नज़र रख रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये तो एक अंतिम पर्याय है, लेकिन किस टाइम क्या हो जाएगा आपको भी पता नहीं होगा, हम लोग किसी को भी पता नहीं होगा। इस तरह से अभी सिस्टम किसी भी टाइम किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम सुबह मुहूर्त ढूंढते हैं हम सभी। भाई हमारा तो ये नया साल आ गया, आज ये सुबह मुहूर्त था, इसमें नोटिफिकेशन दिया नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन देगा भी नहीं, इतना ध्यान रखो। पहले भी बोला था भाई, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इस तरह से नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन का कमेंट करे हित कर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप किस तरह से खाए पिए उसी नोटिफिकेशन हम लोग क्या क्या मिलेगा। आप जो भी करना है करो, जब पूरी तरह से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा नोटिफिकेशन देना वो सही रहेगा। वो भी अभी देख रहे हो, आप भी मांग रहे हो नोटिफिकेशन लाने के लिए, फिर भी सिस्टम भी कम्युनिटी को जगाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी जो भी साथी नेगेटिव में है, बहुत सारे साथी नेगेटिव में जा चुके हैं दूसरे दूसरे कंसेप्ट में, ये सब एक दिन में लौट आएंगे। एक दिन में, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, एक दिन में सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। देखेगा साथियों, सिस्टम का काम सिस्टम कर रहा है। हम पैनिक होकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, कभी सक्सेस होता है कभी सक्सेस नहीं होता है। जैसे विपिन सर बोले, सही बात है। जब सक्सेस हो जाता है तभी आप लोग को सामने में आने के लिए तैयार हो जाता है। जब सक्सेस नहीं होता है, उसमें भी कुछ काम कमियां रह जाता है, उसको भी सुधारना करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी काम है। इसमें कुछ भी कमियां एक बार रह जाएगा ना, पूरी कम्युनिटी के लिए भी लॉस में साबित होगा, सिस्टम के लिए भी लॉस में साबित होगा और पूरी दुनिया के लिए भी हितकर होगा। इसलिए इसमें टाइम देना हम लोग को जरूरी है। देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे क्या ना, हमारा एनएफटी कहाँ गया कहाँ है। पहले भी इस वेबिनार माध्यम से आप लोग देखा गया था भाई, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर में एनएफटी पड़ा है। आज आप देखो, इस वेबिनार का माध्यम से आप लोग कितने आप सर्च करके देखते हो, ये वेबिनार का जो उद्देश्य था वो चरितार्थ होने लग रहा है। बहुत सारे साथी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, इसीलिए लोग पॉजिटिव है। जो साथी नहीं ढूंढ पाते, नहीं देख पाते, वो नेगेटिव में है। देखिएगा साथियों, जो टीएफटी टोकन अभी आप लोग का बीच में रन कर रहा है, एक डिसेंट्रलाइज डीएक्स माध्यम से, जो नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और बहुत सारी टूल्स के माध्यम से, डेस्क टूल के माध्यम से, कर्सकन के माध्यम से ये भी
ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये TFT टोकन CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, लिक्विडिटी लिमिटेड जब होता है उस टाइम बायर कम होते हैं और सेलर भी कम होते हैं, इसीलिए रेट पूरी तरह से क्या गिर गिर भी सकता है और छोटी छोटी ट्रेड भी आप लोग को नजर आ सकता है। तो आज आप लोग देख रहे हो क्या ना, कोई $1 में बाय कर रहा है, कोई $2 में, कोई $0.5 में, इस तरह से बाय कर रहा है। बहुत सारे साथी छोटी छोटी ट्रेड हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम लो है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से मार्केट को सप्लाई दे रहा है और कम रेट में रखकर कमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए मार्केट के जो मोमेंट स्लो है। देखिएगा साथियों, जो न्यू इन्वेस्टर जब एंट्री करेंगे तो एक्सचेंज में आने के बाद उसका प्राइस ग्रोथ होना स्टार्ट कर देगा। इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। लेकिन TFT का प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन स्टेबल के साथ गिर रहा है। क्यों? न प्रोजेक्ट की यूज केस अभी एक्टिव नहीं है। जो इसका जो मेन उद्देश्य है, किसी भी करेंसी का यूज केस होना जरूरी है। जिसका यूज केस नहीं है उसका भी डिमांड नहीं है। इसीलिए जिस वक्त प्रोजेक्ट का आप लोग का बीच में यूज केस स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम इसका वॉल्यूम बनने लगा और सिर्फ जो होल्डर और ट्रेडर्स वॉल्यूम बना रहा है, कोई रियल अनचेन डिमांड नहीं है। आप प्ले स्टोर से अभी भी जाकर भी आप देख सकते हो, नहीं यो आपका जो बैंक है शॉप पर जाकर भी देख सकते हो। इसका जो इकोसिस्टम पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो TFT अभी अभी आप लोग देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट का ग्रोथ और करने के लिए स्टार्ट कर देगा और पब्लिक जो भी हम लोग जो भी यूजर हम लोग इसको लेकर रखे हैं वो पूरी तरह से फायदे में रहेंगे। जब इसका खुद का प्रेजेंटेशन लाइव होगा, उसी टाइम सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो साथी अलर्ट रहेंगे वही साथी बड़ी प्रॉफिट ले पाएंगे। जो साथी अलर्ट नहीं रहेंगे, मीटिंग में जानकारी नहीं लेंगे और जानकारी से दूर रहेंगे, वो लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। इस मोमेंट में जब ट्रेजर चेन जो TFT का खुद का ब्लॉकचेन पर ऑफिशियल लाइव होगा, तब TFT एक रियल ब्लॉकचेन कॉइन बन जाएगा। जैसे BNB, सोलाना, एथेरियम, इस तरह से आप लोग देख रहे हो सिस्टम भी उसी 3 नेटवर्क के साथ, 3 करेंसी के साथ कंपेयर किए। ट्रेजर का जो खुद का जो नेटिव गैस फिश गवर्नेंस कॉइन बन जाएगा। TFT का हर ट्रांजेक्शन, स्टेकिंग हो, NFT एक्टिविटी हो,
बहुत सारी सेक्टर में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेजर चंद का लॉन्च होने के बाद इसका जो गैस यूटिलिटी स्टार्ट होगी, सभी ऑन चेन ट्रांजेक्शन में टीएफटी लगेगा। जैसे मिंट, ट्रांसफर, ट्रेड, उसी टाइम यूज होगा। रियल यूज कैश उसी टाइम ही बढ़ेगी। लेकिन हम लोग अभी चाहते भाई अभी रेट बढ़ जाए, हम प्रॉफिट ले जाए, लेकिन सिस्टम ये सारी करना नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, आपको पूरी तरह से ये प्रिपेयर कर रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी देकर बाहर दुनिया से आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट दिलाने के लिए, आपको ये $50-60 प्रॉफिट दिलाने के लिए सिस्टम नहीं चाह रहा है। और देखिएगा साथियों, जब स्टेकिंग और वैलिडेटर एक्टिव होंगे, पूरी तरह से जो वैलिडेटर को जो नेटवर्क रन करने के लिए टीएफटी स्टेक करना पड़ेगा और सेक्टर सप्लाई कम होगा, प्राइस तो पूरी तरह से ऊपर तरफ से ग्रोथ करेगा। और जो एनएफटी और ड्राफ्ट के जो डेवलपमेंट होने के बाद जो ट्रेजर एनएफटी का जो डेफी प्रोजेक्ट है, जो ट्रेजर चंद पर माइग्रेशन अभी कर रहा है, ये पूरी तरह से प्लेटफॉर्म का एक प्लेटफॉर्म में टीएफटी को यूज करेगा। जो न्यू लिस्टिंग की जो आपका बीच में आने वाला है कुछ समय का अंदर, हो सकता है उसी टाइम एक मैननेट के द्वारा आपका प्रोजेक्ट का जो भी सीएक्स लिस्टिंग, जो एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग में भी सिस्टम को भी लिक्विड डालना पड़ेगा। तो आज आप देख रहे हो सिस्टम ने बहुत सारी लिक्विड प्रोवाइड कर चुका है, खुद अरेंज कर चुका है लिक्विडिटी। इनकी ये टीएफटी टोकन की वजह से सिस्टम के पास भी लिक्विडिटी इकट्ठा होता जा रहा है। जिस टाइम अभी आप लोग देख पा रहे हो 0.34 पर रन कर रहा है, ये कुछ टाइम स्टेबल होकर एक पूरी तरह से एक बड़ी हाइट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बॉटम लाइन का ऊपर ये रन कर रहा है। कुछ टाइम स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद पूरी तरह से ये और एक हाइट क्रिएट करेगा। लेकिन जो सिस्टम अभी जो लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, आप देख रहे हो कितना कम रेट में सिस्टम आप लोग को दे रहा है। 30 लाख, 32 लाख, इस तरह एक एक शॉट में कितना $1200 करीब लेता है। ये सारी जो लिक्विड इकट्ठा कर रहा है सिस्टम, ये सारी यूज होता है एक्सचेंज लिस्टिंग में। ये जो लिक्विडिटी अभी सिस्टम इकट्ठा कर रहा है और कम्युनिटी की डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में ये काम होता है। ब्लॉकचेन पर जो भी प्रोसेसिंग में काम करता है सिस्टम, इस लिक्विड की वजह से सिस्टम ग्रोथ होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं क्या भाई ये क्यों ये सेल कर रहा है। पर सिस्टम का पास लिक्विड नहीं जाएगा तो एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे करेगा। सिस्टम का पास, हाँ, हम लोग सोचते भाई ये क्यों सेल करके सारी लेकर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप व्हाइट पेपर को रीडिंग करिए, इसमें लिखा है व्हाइट पेपर में, जो इसमें लिक्विड प्रोविजन की ये टेप के माध्यम से होगा। इकोसिस्टम की ग्रोथ करने के लिए इसका भी यूज होगा, जो आप लोग का बीच में है, जो आप लोग सारे भी इकोसिस्टम का पार्ट हो। यूज करना आप सभी को यूज करना है। जब खुद का ब्लॉकचेन आएगा, आप सभी को तो सिस्टम बांट दिया बहुत सारी टोकन, जो आप लोग बीच में बहुत सारे टोकन आप लोग होल्डिंग करा रहे सिस्टम अभी,
क्यों? आप खुद उसका खुद का नेटवर्क, खुद का ट्रांजेक्शन को आप लोग यूज करें, खुद आप यूज करें। क्यों? आप सभी इकोसिस्टम का पार्ट हो। इकोसिस्टम जिस तरह आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे खुद का ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन, इसका होने के वजह से इसका वॉल्यूम क्रिएट होता है ब्लॉकचेन पर। ये सिस्टम चाहता है आपके पास ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग हो, आप ज्यादा से ज्यादा इसको कॉइन बनाए। सिस्टम खुद बनाना नहीं चाहता है। क्यों? आप लोग को सिस्टम पहले से पार्टनर बन चुका है, पहले भी फाउंडर बना, वर्ड भी यूज किया, पार्टनर वर्ड भी यूज किया। मतलब क्या, आपको भी सिस्टम का काम करना है। वो टाइम भी आने वाला है और खूब शीघ्र आने वाला है। अभी सिस्टम दे रहा है आपको, आप सभी को दे रहा है, लेकिन आपका काम कब आएगा? जब CEX पर लिस्टिंग होगा, उसी टाइम आपका काम आएगा। आपका पार्टनर की भूमिका आप लोग निभाएंगे, को फाउंडर की भूमिका आप लोग निभाएंगे। कैसे? आप तो सही कम रेट में आप बाय किए, 3.034 में बाय किए, लेकिन जब ये पूरी तरह से हो सकता है, इसी रेट में स्टेबल करके इसका एंडिंग टाइम में किसी भी वक्त ये मेननेट के लाइव हो सकता है। क्या होगा? जिस टाइम ये मेननेट लाइव करेगा, ऑटोमेटिक आपको एक दूसरी रेट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक रेट फिक्स होता है, लिक्विडिटी के पोल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हम इसी रेट में हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल इंडस्ट्री में। उसी टाइम लिक्विड पोल के हिसाब से लिक्विड डाला जाता है, TFT रखा जाता है, लिक्विड डाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा यूडिटी रखा जाता है, क्योंकि इसका पेयरिंग है यूडिटी के साथ। इसके वजह से इसका यूडिटी ज्यादा रखने के वजह से सेकेंड पोल में इसका रेट हाई होता है, प्राइस का जो लिस्टिंग प्राइस हाई होता है। और ऑटोमेटिक एक 5-10 मिनट का अंदर बहुत बड़ी उछाल मार देता है। इसको जो भी अलर्ट रहेंगे साथी, अभी अच्छी खासी प्रॉफिट भी ले पाएंगे। लेकिन आप लोग को भूमिका उस टाइम क्या रहेगा? आप लोग सारे सेलर बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग उस टाइम सिस्टम भी उसका भूमिका नहीं रहेगा। सिस्टम की भूमिका पूरी मार्केट में आप जाकर भी देख सकते हो। डिसेंट्रलाइज साइबर स्कोप में डिसेंट्रलाइज में बढ़ोतरी हो चुका है, 83% हो चुका है। इसका जो और एक जो सिक्योरिटी भी 70% का आसपास भी सिक्योरिटी है। इसी तरह आप भी टाल भी चेक कर सकते हो, अच्छी खासी ये काम कर रहा है सिस्टम। क्यों? सिस्टम चाहता है आप सभी इसका फायदा लो। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है? आपके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, आप पूरी तरह से एक मालिकान आप लोग को मिले, आप लोग का एसेट आपका कंट्रोल में हो, तभी आप ये सारी फायदा आप लोग ले सकते हो। ये जो सिस्टम क्यों कर रहा है? कोई भी सिस्टम जो काम करता है, पहले उसका उद्देश्य रहता है जो मेरा कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा फायदा ले, क्योंकि मैं इसका बाद ग्लोबल में एंट्री करूंगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन? मेरा कम्युनिटी खुद ले। क्योंकि कोई भी साथी आप जैसे चाहते हो, आप पहले भी आप लोग सभी साथी भाई मेरा परिवार अच्छा चले, मेरा जो भी सदस्य है मेरा परिवार का सभी अच्छा रहे और अच्छा से अच्छा ग्रोथ करे, मेरा पास ज्यादा पैसा है। इसी तरह सिस्टम ने भी चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा आपका पास पावर हो। इसीलिए आप जाकर भी साइबर स्कोर पर भी चेक कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज भी
बढ़ चुका है। मतलब पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये डिसेंट्रलाइज तरफ से अग्रसर हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी प्रोजेक्ट में डिसेंट्रलाइज ज्यादा होता है, कम्युनिटी के अच्छा होता है, कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है। लेकिन आप जाकर फंडामेंटल भी चेक करो, फंडामेंटल भी उसका बढ़ोतरी हो चुका है, 62% हो चुका है फंडामेंटल, और सिक्योरिटी 69% है। और विटाल जो 50 करीब था, उसका भी जो फंडामेंटल 35-36 पहले था, अभी 62% हो चुका है। और जो विटल जो 63, जो 50%, 50 करीब था, अभी 63% हो चुका है। इसका भी बढ़ोतरी हो चुका है। लेकिन मार्केट 35%, क्यों? ये मार्केट में आया नहीं, मार्केट में अभी तक आया नहीं, कम्युनिटी के अंदर ये रन कर रहा है। इसीलिए मार्केट एक दिन में इसका जो मार्केट आने की जो तैयारी चल रहा है, वो देखिए। कोई भी टोकन को तो इजीली से लिस्टिंग कर सकता है। आप तो BP20 पर रन कर रहा है आपका TFT टोकन, ये क्या BP20 पर क्या लिस्टिंग नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि जो खुद का आ रहा है, खुद का नेटवर्क आ रहा है, क्यों दूसरी नेटवर्क पर क्यों पहले लिस्टिंग करेगा? क्यों दूसरी नेटवर्क पर, क्यों दूसरी ब्लॉकचेन पर क्यों ट्रांजेक्शन कराएगा? फिर दोबारा फिर उसी वक्त अभी खुद का ब्लॉकचेन का बाद दोबारा भी काम करना पड़ता है। इसलिए सिस्टम चाहता है आप खुद का सब कुछ हो, हम किसी का पर डिपेंड मत करें। हाँ टोकन, आज जो सिस्टम का इरादा है ये दर्शाता है कम्युनिटी हित के लिए। लेकिन कम्युनिटी हित के लिए जो प्रोसेसिंग सिस्टम करने के लिए जो टाइम मांग रहा है, उसी टाइम को हम लोग को देना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जितने भी जल्दी हम लोग हो रहे हैं प्रॉफिट लेने के लिए, विड्रॉल लेने के लिए, लेकिन सब तो कुछ आप लोग को मिलेगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। सही प्रोसेसिंग के साथ मार्केट में उतारने के लिए चाहता है सिस्टम। हम जल्दीबाजी से होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग खुद ही परेशान होंगे और दूसरे की परेशान करेंगे। कहने का मतलब इस टाइम हम लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली साइलेंट मोड में पूरी तरह से मौज मस्ती मोड में रहिए। और आप लोग का फ्यूचर ब्राइट में देखने के लिए खुद पेशेंस बनाए रखना चाहिए। और कोई भी पॉजिटिव मोड में आप रहेंगे, आप जिस तरह से सोचेंगे उस तरह आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। आप सब कुछ आपका पास है भाई, आपको सब कुछ तैयार रखा है, लेकिन आप लोग नेगेटिव में चला जाएंगे ना, ये भी आप लोग को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये सच्ची बात है। देखिएगा साथियों, जब ये एक्सचेंज पर लिक्विडिटी ये ट्रेड होने की वजह से इसका लिक्विडिटी आप अभी जो देख रहे हो, जो कितना $2 लाख करीब इसका लिक्विडिटी अभी भी है, करीब है। लेकिन जब यह ग्लोबल मार्केट में रन करेगा, पहली बार लॉन्च होगा, इसका लिक्विडिटी और भी बढ़ जाएगा। और बहुत सारी साथी जो बाहर इन्वेस्टर इसको भी देख पाएंगे, वो न्यू इन्वेस्टर इसमें भी एंट्री होंगे। उसी टाइम आप लोग बनेंगे सेलर, आप लोग को फाउंडर की भूमिका निभाएंगे, आप लोग सेल करेंगे प्रॉफिट लेने के लिए। जो बाहर के इन्वेस्टर आप लोग का टोकन को लेकर चला जाएगा, मतलब उस सिस्टम के पास जाने की चांसेस कम रहेगा। लेकिन आप सभी को पता है भाई 45% तो 30% आप बोल लो जो इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए रखेगा सिस्टम, 45% ना 15%
हमारा एडवाइजर के लिए जो टीम लोग के पास रहेगा, ये जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा 5 इयर्स तक, इसका मतलब क्या है? ये जो टोकनमी का जो मॉडल क्यों बनाया गया इस तरह? क्योंकि सिस्टम चाहता है फ्यूचर में इसका मार्केट पूरी तरह से डंप ना हो, और जो टीम लोग इसमें बाहर कभी भी नहीं जा पाए, और ये मार्केट में पूरी तरह से स्टेबल के साथ रन करे, एक बिलीव के साथ रन करे, कोई भी मार्केट का खतरा फ्यूचर में नहीं आए। इसका उद्देश्य है, इस तरह से मॉडलिंग से ये टोकनमी बनाया गया है। लेकिन बहुत लोग सोच लेते हैं कि जो ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद इंस्टेंट मून हो जाएगा। हम बहुत सारे साथी सोचते हैं, लेकिन पर रियलिटी ये है कि जो पहली स्टेज में इसका तो वैलिडिटी तो हाई होगा, और इसका कोई भी साथी इसका प्राइस को निर्धारित नहीं कर सकता, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। लेकिन कुछ होल्डर हमारा प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, और इसके बाद भी थोड़ी सी प्राइस भी स्लो हो जाएगा। और जिस तरह आप लोग पास जो टोकन है, आप सभी को पता है, लकी में है, आप लोग को भी अनलॉकिंग भी किया जाएगा 6 मंथ के बाद। उस टाइम आप लोग भी टोकन मिलेगा, आप लोग भी विड्रॉल मिलेगा, आप भी बाहर बाहर में आप लोग को, आपका बैलेट में आप लोग को आ जाएगा। उसी टाइम आपका जो रिवार्ड अभी भी मिल रहा है, उसी टाइम आप लोग को भी जो हाइट उसी रेट पर हाइट हो गया होगा, उसी टाइम आप लोग रिलीज भी कराएगा सिस्टम टोकन को। करने के बाद आप उधर भी आप सेल करके भी आप लेंगे। उसी टाइम मार्केट क्या होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, थोड़ी सी जो हाइट क्रिएट किया होगा उसी टाइम थोड़ी सी थोड़ी स्टेबल लाने के लिए आप लोग को रिवार्ड का जो टोकन उनको भी आप लोग को रिलीज कराएगा। उस टाइम में आप लोग सेल करके इसका रेट को जो लेवल में आना चाहता है, स्टेबल की तरह बनना चाहता है, उसी लेवल में आ जाएगा। इससे पहले कुछ वीक में अप डाउन भी होगा, कुछ वीक में भी अप डाउन होगा, बट अगर चेन स्टेबल है और यूज केस रियल है तो ट्रेड ग्रेजुअली पॉजिटिव होता जाएगा। समझ में आया? जो आपका ब्लॉकचेन स्टेबल है, जो आज आप लोग देख पा रहे हो भाई, इतना स्टेबल के साथ रन कर रहा है। बहुत कुछ इकोनॉमी मॉडल भी इसमें शामिल है इस रेट को स्टेबल करने के लिए, और यूज केस रियल है, अच्छी है। और इसमें जो ट्रेड जो ग्रेजुअली आप लोग देखते हो पॉजिटिव हो जाता है ना, एक पूरी तरह से इसका जो रेट स्टेबल के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चलेगा। लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हो टीएफटी टोकन को डीएक्स पर जो आप लोग एक्टिविटी देख रहे हो, इसमें क्या है? लिमिटेड बायर, अच्छी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर नहीं है, $5 $5 $20 इस तरह से बाइंग हो रहा है। हाँ, लिमिटेड भी है,
हमारा कम्युनिटी के अंदर में जितने भी मेंबर है वही लोग तो बाय किए, कोई तो बाहर का आदमी बाय नहीं किए। लेकिन जब इसका अंदर में बड़ी बड़ी इन्वेस्टर घुसेंगे और मल्टीपल बाइंग करेंगे, उसी तरह मल्टीपल प्राइस भी पूरी तरह से बढ़ता जाएगा। रियल इन्वेस्टर सिर्फ जो डेफी यूजर तक लिमिटेड रहेगा, जो रियल इन्वेस्टर। इसीलिए अभी एक फेज में कोई भी बड़ा पंप इम्पैक्ट नहीं आप लोग को देखेगा, देखना नहीं भी चाहिए। लेकिन जैसे ही ट्रांजेक्शन लाइव होता जाएगा ना, एक्सचेंज लिस्टिंग आप लोग को मिल जाएगा, पूरी तरह से प्राइस मोमेंट स्ट्रांग और स्टेबल के साथ बन जाएगा। इसीलिए इसका रियल टर्निंग पॉइंट है जो टीएफटी के लिए मेजर ग्रोथ तब स्टार्ट होगा, तब ये तीन मेन चीज है, तीन टर्निंग पॉइंट है। एक बड़ी माइलस्टोन को ये अतिक्रम करने के लिए ये तीन मेन पॉइंट है। मेननेट लाइव रियल ब्लॉकचेन एक्टिविटी विजिबल होना चाहिए। मेननेट के द्वारा जो भी खुद का ब्लॉकचेन के माध्यम से जो एक्टिविटी होगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद यूटिलिटी एक्टिविटी यूजर स्टेकिंग एनएफटी ट्रांजेक्शन, और जो भी आप लोग ईद के माध्यम से आप लोग बनाएंगे वो भी एक टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद थर्ड में सी रेस्ट सी एक्स लिस्टिंग, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग का जो एक बड़ी वॉल्यूम, एक न्यू इन्वेस्टर का एंट्री और बड़ा लिक्विडिटी का जो प्रभाव, ये तीनों पॉइंट सबसे बड़ा रियल टर्निंग पॉइंट होगा टीएफटी के लिए। इसी के लिए सिस्टम ने तैयार कर रहा है, इसी के लिए ये तैयार कर रहा है। ये तीन फैक्टर को एक साथ जिस दिन एक्टिवेट कर देगा सिस्टम, अब एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अपवार्ड होता जाएगा। इसीलिए जो प्राइस का जो पैटर्न ये भी हो सकता है ओनली डिसेंट्रलाइज पर, जो आप देख रहे हो, क्या इधर देख रहे हो ना, लो लिक्विडिटी है, ज्यादा भी बड़ा लिक्विड नहीं, सिस्टम उसको मेंटेन कर रहा है, लो भी वॉल्यूम है और बहुत सारी टाइम में साइड एज भी चलता है, स्टेबल के साथ ट्रेड चलता है। जब चैलेंज गैस डिमांड आएगा उसी टाइम एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट होगा, अप डाउन ज्यादा होगा, पूरी तरह से ट्रेडिंग मोड में रहेगा मार्केट पूरी तरह से। आप लोग उस टाइम भी ट्रेड करने के लिए बहुत सारी साथी मजा लेंगे। लेकिन रियल यूजर जब स्टार्ट होगा आप लोग के बीच में, आप लोग जो रियल यूजर हो सिस्टम का, आप लोग एनएफटी का साथ जो काम करेंगे, जो स्टेकिंग का साथ जो काम करेंगे, इसका भी जो यूज केस का जो डिमांड ऑटोमेटिक एक अपडेट की तरह ले जाएगा, क्योंकि यूज केस के बारे में आप लोग को सही से पता है कैसे डिमांड क्रिएट होता है। इसीलिए उसी टाइम इसका जो अपडेट
ऊपर की तरह आप जो अभी चाहते हो उसी टाइम ही क्रिएट होता है। और ये सारी जो बात जो हो रहा है, हम लोग आज बेचैन हैं भाई। ये लंच के बाद ये क्या हो सकता है? कैसे आप मेन नेट के दौरान जो इसका एस्पर रियल ब्लॉक और ट्रांजेक्शन के विजिबल है कि नहीं, कैसे हम देखें? जो स्टैकिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से आप वैलिडेटर और टीएफसी स्टैक आप कर रहे हो, उसी टाइम क्या नजर आएगा उसको भी देखना है। इकोसिस्टम के ग्रोथ के माध्यम से और एनएफटी डैप्स और ट्रांजेक्शन पे जो एक्टिविटी हो रहा है उसी टाइम को भी देखना है। और एक्सचेंज अनाउंसमेंट की भी जो नया लिस्टिंग का जो ब्रिज इंटीग्रेशन होगा उस टाइम भी देखना है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम जो स्कैन डैशबोर्ड के माध्यम से आप लोग भी इसको स्टडी करना है। अगर ये सब चीज आप लोग के सामने में एक पॉजिटिव है और ये सब चीज पर आप लोग का हरी झंडी लग चुका है, तब निफ्टी का लॉन्ग टर्म जो पंप पूरी तरह से ये करेगा, इसको कोई भी नहीं रख सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। क्यों? हम लोग को पैसा चाहिए। हम लोग तो भाई हम लोग सोचे थे नवंबर तक ऐसा हो जाएगा, मेरा 1 लाख रुपया लगाया, नवंबर के बाद 5-10 लाख बन जाएगा, इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कभी भी शॉर्ट टर्म मत सोचिए। हमेशा एक बुलन की हमेशा सभी का टारगेट होना चाहिए 4-5 साल, तभी आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। आप कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में लॉस नहीं होंगे। आप आज नहीं तो कल आप प्रॉफिट देकर ही जाएगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हम लोग का सोच शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, इसीलिए हम लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन जो हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं उस टाइम यूज केस भी एक्टिव नहीं है। अभी क्या हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, अभी क्या यूज केस एक्टिव है? नहीं है। अभी भी सेंट्रलाइज लिस्टिंग की भी बाकी है और सिस्टम भी लिक्विडिटी भी नहीं डाल रहा है और रेट को लो रखा है। लेकिन फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली लॉन्च होता आप लोग को नजर आएगा और रियल एनएफटी और स्टेकिंग का यूटिलिटी जब स्टार्ट होगा और एक्सचेंज की लिस्टिंग जो आप सभी को मिलेगा, उसी टाइम आपका टेप्ट का प्राइस आप कभी भी स्लो नहीं देख सकते हो, कभी भी आप डंप भी नहीं देख सकते हो। एनी टाइम आप लोग को एक स्टेबल के साथ, एक अपग्रेड के साथ, अपडेट के साथ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, क्यों? ये सारी चीज एक्टिव नहीं है। इसीलिए साथियों हमेशा पेशेंस के साथ बना रहे, हमेशा पेशेंस के साथ बना रहे और इसका वेट करें, इसका असली पिक्चर आने की जो पूरी तरह से निकटता रहे। अभी तक पिक्चर शुरू नहीं हुआ है। जब पिक्चर पूरी तरह से आप लोग का बीच में आएगा, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो नेगेटिव पर्सन है वो सारी साथी जब खुद एक्टिविटी करेंगे,
खुद ही इकोसिस्टम का एक्टिविटी शुरू कर देंगे, तभी वो लोग को पता चलेगा भाई इसका फ्यूचर है। जो अभी जो साथी बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो लोग वही लोग बाद में बिलीव करने के लिए मजबूर होगा। रियल में जो व्हाइट पेपर में लिखा है, सिस्टम उसी तरह से काम करता तो सभी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, 100% हो सकता है। फ्यूचर में आप कोई भी दूसरे कंसल्ट करने के लिए कोई भी साथी नहीं चाहेगा, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है, इसका तैयारी चल रहा है। इसीलिए आप सभी साथी इसका वेट करें और अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए कोशिश करें। आज नहीं तक आप लोग कल आपका हाथ में आएगा, उसका भी आनंद आप लोग सभी ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर। और आज सुबह आपने जिस तरीके से हम लोगों को चीज़ों को बताया है